पदभार ग्रहण करते ही डीएम साहब आए एक्शन में। दूसरे दिन ही जिला अस्पताल पैदल पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। कई लापरवाह कर्मचारियों को किया तत्काल बर्खास्त। शिक्षा व्यवस्था सुधारने शिक्षा विभाग को दिए कड़े निर्देश। जॉइनिंग से अब तक वेतन न मिलने पर नवनियुक्त शिक्षकों से क्या बोले कलेक्टर साहब। मेरा दावा है कि अभी तक आपने जो सीन हिंदी फिल्मों में भी नहीं देखे होंगे, उससे कहीं ऊपर कार्रवाई का चमत्कार हकीकत में कर दिखाया है मध्य प्रदेश के कलेक्टर साहब ने। कौन है ये डीएम जो लापरवाह को छोड़ते नहीं? किस जिले के हैं ऐसे कलेक्टर जो ईमानदारी से काम करने वालों को गले भी लगा लेते हैं? आज मैं इन डीएम साहब की आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि पदभार ग्रहण करने के बाद मात्र 4-5 दिनों में ही इन डीएम साहब ने लापरवाह और रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारियों के पसीने कैसे छुड़ाए। आखिर कैसे जगी दूर दराज गांवों के हजारों लाखों आम नागरिकों की आंखों में उम्मीद की किरण। क्यों अब किसी माता पिता को अपने बच्चों की स्कूल फीस की चिंता नहीं हो रही? आखिर क्यों अब वृद्धा पेंशन के पात्र बुजुर्गों को तमाम दफ्तरों की दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ रही? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक ऐसे जिले श्योपुर की जिसकी अन्य शहरों से जुड़ने के लिए सिर्फ सड़क यातायात है और कोई साधन नहीं। करीब 6600 वर्ग किलोमीटर में फैले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में लगभग 7 लाख लोग निवास करते हैं। इस जिले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस जिले में ही कूनो नेशनल पार्क है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष चीते छोड़े थे। वो अलग बात है कि कूनो नेशनल पार्क का वातावरण इन चीतों को नहीं भाया, लेकिन इस जिले के डीएम साहब संजय कुमार को ये इलाका और ये जिला इतना पसंद आया है कि अपने आप को बड़े से बड़ा शेर समझने वाले रिश्वतखोर लापरवाह दबंग कर्मचारी अधिकारी अपने अपने पिंजरों में समय रहते ही सिमट गए और इसलिए अब पूरे जिले में मानो सब चंगासी। आपको बता दें, नवागत कलेक्टर संजय कुमार द्वारा श्योपुर जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद पूरे जिले के आम नागरिकों में खुशी की लहर है। जब प्रशासनिक महकमे की गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हैं, सड़क पर फर्राटे भरती हैं, तो आम लोगों की समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये चमत्कार क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है कि कल तक जो कर्मचारी अधिकारी हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, आज एक आवाज पर उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर निवारण भी हो रहा है। आपको इन सभी सवालों का उत्तर आज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम जब भी कोई ऐसी नई खबर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। नवागत कलेक्टर महोदय ने पदभार ग्रहण करने के महज कुछ घंटे बाद ही अपनी पहली मीटिंग जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ की। अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोक सेवक लोगों की संतुष्टि के लिए साधक की तरह काम करें। मन में सेवा की भावना हो, यह हमें ऊर्जा देती रहेगी। हम लोक सेवक हैं, लोगों की संतुष्टि के लिए एक साधक की तरह काम करते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मन में सेवा की भावना हो, हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा ऊर्जा देती रहेगी। सदैव आम लोगों को केंद्रित रखते हुए कार्य किया जाए। सरकार की सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उन्हें 100% मिले, यही लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है और विभागीय योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन को आसान बनाने में हमारी उत्कृष्ट भूमिका एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोगों के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहें। हमारी विचारधारा आम लोगों को लाभ देने की होनी चाहिए। हमारे पास आने वाले आम लोगों का कार्य हम प्राथमिकता से करें, यही उत्कृष्ट लोक सेवक की परिभाषा है। उन्होंने आगे और कहा कि आशा करते हैं कि श्योपुर जिले में सभी बेहतर कार्य कर रहे हैं। मेरी अपेक्षा है कि हम बेहतर से बेहतर बढ़कर करेंगे। लोगों की संतुष्टि ही हमारे कार्य का मूल्यांकन है। आम आदमी के लिए हमारी उपयुक्तता है और अच्छा होने की कसौटी भी यही है कि हम अच्छा करने के बारे में कितना सोचते हैं। साथियों, केवल इतना ही नहीं, इसके अगले ही दिन कलेक्टर साहब संजय कुमार प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक के दौरान ही बाजार तथा अस्पताल का अवलोकन करने लगते हैं और पैदल पैदल ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। मरीजों का हालचाल पूछते हैं तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते हैं।
अस्पताल अवलोकन के बाद डीएम संजय कुमार उसी दिन मीडिया से भी रूबरू होते हैं और मीडिया प्रतिनिधियों से कहते हैं कि समाज को दिशा देने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। इंटरनेट के इस युग में मीडिया की पहुंच आम आदमी तक हो गई है, लोगों तक बात करना आसान हो गया है। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। शासन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आम लोगों को दिलाने में मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाए। जहां कमी है उसे संज्ञान में लाया जाए, जिससे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। आम आदमी हमारी पहली प्राथमिकता है। शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, यही हमारा कर्तव्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास विभाग तथा राजस्व विभाग आदि ऐसे हैं जो सीधे आम आदमी से जुड़े हैं। इन विभागों की सेवाओं का लाभ 100% लोगों को मिले, यही हमारे प्रयास रहेंगे। साथियों, कलेक्टर साहब के इस एक्शन के बाद आला कर्मचारी अधिकारी से लेकर आम नागरिक तक में खलबली मच जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिर डीएम साहब करना क्या चाहते हैं। हालांकि अब तक डीएम साहब अपना रवैया स्पष्ट कर चुके थे। जिन अधिकारियों ने डीएम साहब के साथ प्रत्यक्ष मीटिंग की, उन्हें तो डीएम साहब की प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ पता था। अधिकारियों के बाद अगर किसी को कुछ पता था तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, क्योंकि डिजिटल मीडिया को अधिकारी कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित नहीं करते। इसलिए डीएम साहब की सोच और प्राथमिकताओं का जिले के आम नागरिकों को पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ही था। लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डीएम साहब की प्राथमिकताओं को इतना कवरेज नहीं दिया कि उनकी बात आम जनता तक पहुंच सके, डीएम साहब के विचारों से आम जनता रूबरू हो सके। खैर, जो भी हो, लेकिन न्यूज़ 22 आपको उन्हीं खबरों को प्राथमिकता से दिखाता है जिसे ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। आम नागरिकों से जुड़ी समस्याओं की हर खबर आप तक पहुंचाने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। इसलिए इस वीडियो में आपको कलेक्टर महोदय की पूरी पल पल की खबरें मैं बताने जा रहा हूं। मीडिया कर्मियों से मीटिंग के बाद कलेक्टर संजय कुमार एक के बाद एक कड़े एक्शन लेते हैं। एक दिन अचानक कलेक्टर महोदय कलेक्ट्रेट से टीम भेजकर जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कार्यालयों के उपस्थिति रजिस्टर मंगाते हैं। विभिन्न कार्यालयों के 172 कर्मचारी प्रातः 10:30 बजे तक कार्यालय में ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं, जिस पर कलेक्टर संजय कुमार द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनुपस्थित कर्मचारियों का एक एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दे डालते हैं। साथ ही बहुत में 3 बार कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर अनुपस्थित कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई का भी आदेश दे देते हैं। साथियों, मॉर्निंग वॉक के दौरान अवलोकन करने का कलेक्टर साहब का मामला अभी थमा नहीं। एक बार फिर कलेक्टर महोदय मॉर्निंग वॉक करते समय अचानक बॉयज हॉस्टल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर छात्रों से बात करते हैं और हॉस्टल का निरीक्षण भी करते हैं। स्कूल में छात्रों की 100% उपस्थिति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारी संस्था प्रभारियों से कहते हैं कि स्कूलों में शिक्षा के लिए फ्रेंडली वातावरण बनाएं, अच्छा काम करने वालों को प्रशंसा पत्र भी देंगे। स्कूल में शिक्षा के लिए बच्चों के बीच फ्रेंडली वातावरण का निर्माण किया जाए, जिससे वे बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें और शिक्षक भी सकारात्मक वातावरण में अध्यापन कार्य कराएं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शिक्षक जो विषयवार अध्यापन का कार्य गंभीरता के साथ करा रहे हैं, उन्हें प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जबकि ऐसे शिक्षक जो अध्यापन के कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब ने संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने संकुल में पढ़ाई की मॉनिटरिंग करते हुए संकुल के ऐसे एक शिक्षक का नाम अनुशासित करें जो बच्चों की मेहनत और लगन से पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित करें जो अध्यापन कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय में छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। 100% उपस्थिति के लिए शिक्षक स्कूल समय से 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचें तथा जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें घर घर जाकर स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। प्राइमरी या मिडिल स्कूल के बच्चों को मेनू अनुसार पूर्वक भोजन उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा विभाग को दिए इस निर्देश के बाद एक और नया निर्देश कलेक्टर महोदय दे डालते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत ग्रामों में उपयोग निर्माण कार्य कराए जाएं, जिसके तहत रपटा निर्माण, अप्रोच मार्ग, नाले नालियों का निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराया जाए, जिससे ग्रामीणों की सुविधा में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा मनरेगा के तहत
जॉब कार्ड धारियों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि तालाबों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए तथा पुष्कर धरोहर अंतर्गत तालाबों की मरम्मत का कार्य भी किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र स्वच्छता अभियान, खादी एवं ग्रामोद्योग, वाटर शेड अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर महोदय द्वारा एक के बाद एक कड़े निर्देश देने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कलेक्टर साहब ऐसे ही हवाई बात करते हैं या धरातल पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दे देता हूं। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा दिए गए ये 2 सख्त कार्रवाई भी जान लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली कि जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए सत्येंद्र साक्य, स्थल सहायक लोक निर्माण विभाग और रामानंद शर्मा, सहायक ग्रेड 3 पशुपालन विभाग को निलंबित करने व आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर कंट्रोल रूम हेमंत मीना की सेवा समाप्त कर दी गई। दूसरी ये कि पंचायत सचिव के विरुद्ध बर्खास्त की कार्रवाई करने के कड़े निर्देश। ग्राम दौर्द के भ्रमण के दौरान लापरवाही पाए जाने तथा ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित किए जाने पर पंचायत सचिव रामजी लाल रावत के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि स्कूल चले हम अभियान के तहत दौर्द पहुंचे कलेक्टर संजय कुमार को ग्राम दौर्द के लोगों ने बताया कि पंचायत सचिव द्वारा खाद्यान्न की पात्रता पर्ची तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ से वंचित किया गया है। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि पूर्व में उन्हें लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इन योजना में लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर कलेक्टर संजय कुमार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए कि मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर पंचायत सचिव के विरुद्ध पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाए। इन सभी खबरों के साथ ही आपको बताते चलें कि मार्च में नियुक्त हुए सभी नवनियुक्त शिक्षकों की 19 जुलाई से जिला प्रशिक्षण केंद्र सोपर में 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग के पहले दिन ही 19 जुलाई को ट्रेनिंग के लंच टाइम में कलेक्टर संजय कुमार निरीक्षण करने पहुंच गए। कलेक्टर संजय कुमार की गाड़ी आते ही सभी नवनियुक्त शिक्षक अपनी अपनी परेशानी को बताने के लिए डाइट के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां पर कलेक्टर साहब पहले से ही शिक्षा अधिकारियों से कुछ चर्चा कर रहे थे। चारों तरफ से कलेक्टर साहब को खड़े खड़े नवनियुक्त शिक्षक देख रहे थे। तभी एक महिला प्राथमिक शिक्षक ने सीधा कलेक्टर साहब को बोला, साहब हमारी सैलरी डला दो, हमें ज्वाइनिंग डेट से आज दिनांक तक एक भी सैलरी नहीं मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कलेक्टर साहब ने वहां खड़े सभी प्राथमिक शिक्षकों से कहा कि मैं यहाँ निरीक्षण करने आया हूं, आपकी समस्या सुनने नहीं। अगर ऐसी कोई समस्या है, ऐसा कोई मामला है तो आप मेरे कार्यालय आइए। डीएम साहब द्वारा दी गई इस प्रकार की प्रतिक्रिया के बाद नवनियुक्त शिक्षकों में वेतन मिलने की एक उम्मीद जागी, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग के दौरान ही जिला शिक्षण केंद्र में उपस्थित कुछ कर्मचारी अधिकारी इन नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर साहब के पास न जाने की नसीहत देने लगे। पता नहीं इन अधिकारियों को कौन सा डर सता रहा था, क्योंकि मामला इतना गंभीर है, आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। कई नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों ने हमें अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि ज्वाइनिंग के 4 महीने बीत जाने के बाद भी न तो हमारी कोई आईडी बनवाई, न किसी प्रकार से हमारा वेतन डलवाया। इन नवनियुक्त शिक्षकों ने अपनी पूरी समस्या बताते हुए आगे कहा कि हम कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपना परिवार छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, हमें काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें वेतन के नाम पर दर दर भटकना पड़ रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या नवनियुक्त शिक्षक कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, क्या इन नवनियुक्त शिक्षकों की सुनवाई संबंधित अधिकारी करेंगे, क्या नवनियुक्त शिक्षकों को समय रहते वेतन मिलेगा। साथियों, आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कलेक्टर संजय कुमार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब जब हम इससे रिलेटिव कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।